हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और मैं मीता सिंह रुचि क्लासेस 71 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था, हमारे यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बहुत सारी गलतियां थी और ये दोबारा तो आना ही आना था, क्योंकि जो मिस्टेक थी वो ठीक करनी ही करनी थी। वो समझ लीजिए, जो इन्होंने विज्ञापन दिया था वो बहुत ही जल्दबाजी में दिया था, ना तो किसी ने अच्छी तरह से उसे चेक ही किया था कि उसमें क्या क्या त्रुटियां और होने के बाद देखिए, ये ना एक मतलब बहुत बड़ी लापरवाही की बात है, वरना कुछ नहीं। इतनी बड़ी यहाँ पर आयोग बना है, इतनी बड़ी टीम है, तब भी इन छोटी छोटी गलतियां अगर ये हो रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं था, ये आपको पता है, ये ऐसी चीज है बहुत अच्छे से देख कर ही करनी चाहिए। और पता नहीं फिर भी क्यों हमारे यहाँ ना गलतियों का तो बस क्या ही बताएं, क्या ना, कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए, हमारे यहाँ जो गलतियां थी उस टाइम और ना क्या क्या इन्होंने शुद्धिकरण किया है, उसमें क्या क्या उन्होंने सही किया है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। आइएगा, देखिए यहाँ पर जो हमारा यूपीटेट 2026 का शुद्धि पत्र कहेंगे इसे, क्योंकि इसमें जो मिस्टेक थी वो अब ठीक हो गई है। ठीक है, शुद्धि पत्र इसलिए बोला है इसको। अब देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो अध्यापक पहले से ही सेवारत हैं, आपको पता है जो टीचर पहले से ही क्या कर रहे हैं, हमारे पहले से टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यूपी टेट या सी टेट इनमें से कुछ भी क्लियर किया नहीं है, तो उन्हें करना होगा। कितने करना होगा, कितने साल के अंदर करना हो, तो उन्हें ये हमारे 2 साल के अंदर अंदर करना होगा। तो अब क्या करेंगे, वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे देखिए, टीचर के लिए थोड़ा सा है ना यहाँ पर स्ट्रेस की बात है, लेकिन इतना बड़ा कोई एग्जाम नहीं है ये। आप थोड़ी से ध्यान दीजिएगा तो आप ये एग्जाम बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर ये है, वे फॉर्म फिल कर सकते हैं जो सेवारत हैं। यहाँ पर जो अध्यापक मतलब अभी कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, वो फिल कर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि उन्हें यूपी टेट या सी टेट करना जरूरी है। वरना तो आपको पता है, सरकार ने बता दिया है कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी जॉब यहाँ से जा सकती है। बात कर लेते हैं बीएड डीएलएड वाले। आपको पता है एक त्रुटि क्या थी इसमें, एक ये था इसमें, इन्होंने ये कह दिया था कि जो हमारे मतलब फाइनल ईयर वाले, जिसने कंप्लीट हो चुका हो, वो ही फॉर्म फिल कर सकता है। पहले क्या था हमारे सीटेट में, क्या है सीटेट में हमारे ये है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आपने बीएड हो या फिर डीएलएड हो, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यूपी सीटेट का, यूपी टेट का। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर जिसका है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता है, इन्होंने ये बात कही थी। इससे क्या हो रहा था, इससे कम से कम 3 लाख से ज्यादा बच्चे क्या होते थे, इस एग्जाम को वो नहीं दे पाते। और नहीं दे पाते तो आपको पता है फिर एग्जाम पता नहीं कब होगा, क्योंकि अभी ये 5-6 साल में हो रहा है, तो फिर कब होता है। तो इसलिए अब सरकार ने अपनी मतलब जो आयोग की त्रुटि थी उसे ठीक करते हुए उन्होंने कहा है कि नहीं, जो जैसा सीटेट में होता है हमारे, अगर आपने यहाँ पर एडमिशन ले लिया है बीएड या डीएलएड में, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कर सकते हैं बीएड और डीएलएड वाले जो है, जिनका फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर है, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसका, हमारे यूपी टेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं बीएड वाले। इन्होंने देखिए क्या कह दिया था, बीएड वालों को इन्होंने आपको बताया 2023 में बाहर निकाल दिया था प्राइमरी से। लेकिन अभी जो हमारा ये आया था, इसका यूपी टेट का विज्ञापन भी इन्होंने दिया था, उसमें इन्होंने बोला था कि क्या करेंगे, बीएड वालों को ब्रिज कोर्स कराने के बाद ये सोच सकते हैं कि क्या प्राइमरी में रख सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं था। तो बीएड वाले अभी प्राइमरी से, प्राथमिक से क्या है, बाहर है और उन्हें कोई नहीं, उन्हें अभी प्राइमरी लेवल का वो नहीं है, वो गलती थी, वहां त्रुटि थी। डीएलएड वाले ही मान्य है प्राइमरी के लिए, लेकिन बस बीएड वाले जूनियर के लिए ही हमारे मान्य है। अगर मैं आपसे फीस की बात करूं तो वही हमारी जनरल वालों की 1000 फीस है, ओबीसी एससी एसटी वालों की हमारे यहाँ पर 500 रुपए फीस है। और दिव्यांग की बात करूं तो यहाँ पर कितनी है, दिव्यांग की हमारे यहाँ पर 300 रुपए फीस है। तो देखिए, ये जो त्रुटियां थी इसका संशोधन तो होना ही होना थी, तो पक्की बात है, सबको ही पता था कि ये इन्होंने गलत किया है। और यहाँ पर अगर ये हो जाता तो फिर आपको पता है थोड़े दिन के लिए फिर ये पता नहीं यूपी टेट होता नहीं होता, क्योंकि फिर वही डीएलएड वालों और बीएड वालों का आपको पता है जो लड़ाई चलती रहती है। यार, लड़ाई इनकी नहीं है, ये सब सरकार का खेल है, आपको लड़ाना और कुछ नहीं है, ताकि वैकेंसी जितनी लेट आए उतना ही अच्छा हो। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, दोनों ही जो पढ़े लिखा है, तो जॉब तो सबको ही मिलनी चाहिए, बेचारे सब इतने मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें तो जो इसमें लड़ने की बात ही क्या है। लेकिन सरकार को ये लड़ाई के चक्कर में आप देख लीजिए, 2023 से 2026 आ गया, अब ले रहे हैं ये यूपी टेट। तो वही बात है, तो देखिए आपको अब तैयारी में लग जाएगा यूपी टेट में। हालांकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि सुपर टेट में आपके मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी आप सुपर टेट की तैयारी करके ऐसा चलिएगा यूपी टेट में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सके। अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको सुपर टेट में जरूर ही मिलेगा।
और अब तो लग भी रहा है कि है ना भाई आपका सुपर टेट जरूरी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस बार हमारे यूपी टेट में बहुत ही ज्यादा संख्या में यहाँ पर क्या होंगे, फॉर्म फिल होंगे। फॉर्म फिल ज्यादा संख्या में क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता है जो पहले से ही टीचर है उनको भी बेचारों को करना है यहाँ पर यूपी टेट। तो देखिए इस बार संख्या बहुत ज्यादा है, तो ये भी कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन आपका हो सकता है, क्योंकि जो हमारा एग्जाम है वो 3 दिन में है। 3 दिन में है, आपको पता है 2, 3, 4 में, तो इसमें कम से कम एक दिन में 2 शिफ्ट होंगी, तो आपका है मतलब 6 उसमें शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन शायद आपका लागू हो। अगर इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो प्लीज बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।